सो स्टूडेंट्स, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैक वन कूटनीति की। वे सभी स्टूडेंट्स जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उनके पास में कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम कम बचा है तो इसीलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं और ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट रहेगी। अगर आप लोगों को तेज़ लगे तो आप इसको थोड़ा सा स्लो करके समझ लेना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा, ट्रैक फर्स्ट कूटनीति क्या है, या फिर शांति स्थापित करने में ट्रैक फर्स्ट कूटनीति का क्या मतलब है, समझाइए। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, ट्रैक फर्स्ट कूटनीति एक ऐसा तरीका, एक ऐसी विधि है जिसमें संघर्ष का समाधान प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। प्रक्रियाओं का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं और इस वजह से जो ट्रैक वन कूटनीति है इसे आधिकारिक कूटनीति भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में हम कुछ राजनीतिक संगठन या राजनयिकों की नियुक्ति करते हैं और उन राजनयिकों की जो नियुक्ति है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी समस्याएं मौजूद हैं उन समस्याओं का हल निकालने का, उन समस्याओं का जो समाधान है उसको प्रकट करने की कोशिश करते हैं। राजनयिक क्या करते हैं, इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। मध्यस्थता का मतलब समझते हो? मध्यस्थता का मतलब अगर दो देशों के बीच में कोई विवाद है तो उसमें ये राजनयिक बीच बचौलिए का या बीच बचाव का कार्य करते हैं कि संघर्ष जो अगर दोनों के बीच में बढ़ गया तो उस संघर्ष को कम करने का ये कार्य करते हैं। यदि एक पक्ष उस राजनयिक द्वारा प्रस्तावित उपायों का पालन नहीं करता तो ये राज्य के खिलाफ विवाद आधार का उचित उपाय लागू किया जा सकता है। यानी यहाँ पर हम जो भी समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं अगर उसको इजीली नहीं समझा जा सकता तो उसके विवाद के आधार पर उसकी समस्याओं को निकाला जाता है कि भाई क्या समस्या आखिर पड़ रही है, क्यों उसको नहीं माना जा रहा, तो फिर उन समस्याओं के बेसिक से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इस तरह के उपायों से सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव, सैन्य बल का उपयोग हम देखते हैं ये कम होता है। सैन्य बल का उपयोग जो है कूटनीति की वजह से कम होता है क्योंकि इसमें हम कुछ अधिकारियों की जिनकी नियुक्ति करते हैं वो अधिकारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसके अंतर्गत अपने बातचीत के जरिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मेल मिलाप करके वो ऐसी निष्कर्ष या ऐसी नीतियों का पालन करते हैं, ऐसी नीतियाँ बनाते हैं जिससे संघर्ष जो है वो कम हो जाता है, संघर्ष रुक जाता है। हम ये भी देखते हैं ट्रैक कूटनीति का अन्य प्रकार कूटनीति से अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण राज्य दर स्तर पर देखा जाता है कि हम ये भी देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण रूप से जो प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं, समझौतों के अंदर जो तय किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको ये समझना है। राज्य के जो प्रमुख होंगे यानी जिसे हम राजनयिक कहते हैं उनके द्वारा राजनीतिक सत्ता को नियंत्रण करने के लिए जो या वही नियंत्रण करते हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं उन्हीं के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, करते हैं वो। तो कुछ प्रमुख ट्रैक वन राजनीतिक खिलाड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर दो देशों के बीच में विवाद होता है तो वो उन विवादों को रिजॉल्व करवाते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन संघ, अरब लीग, अफ्रीकी संघ या अन्य कुछ क्षेत्रीय संगठन, राजनीतिक संगठन है जो अगर देशों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों को ये बातचीत से सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा डी मैगलहैस ने 1988 में आधिकारिक कूटनीति को विदेश नीति का एक उपकरण यानी विदेश नीति का एक अंग बताया, जिसमें इन्होंने बताया कि भाई राज्य की सरकारों के बीच में, राज्य की जो सरकार है वो दूसरे देशों की सरकार के बीच में कुछ ऐसे प्रस्ताव रखने चाहिए जिसकी वजह से दोनों को लाभ हो और दोनों के द्वारा उसका दोहन भी किया जा सकता है, उस लाभ को दोनों के द्वारा प्राप्त भी किया जा सके। इस तरह की कूटनीति कोसोवो विवाद में कारगर रही। 2004 में सर्बिया और कोसोवो के बीच में तनाव से निपटने में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद द्वारा क्या किया गया था, जो कोसोवो के जो राजनयिक दूत थे उनकी नियुक्ति की गई थी और वहाँ पर उनके विवाद जो थे उन विवादों को सुना गया था, उन विवादों का फिर इजीली समाधान किया गया था। तो यहाँ से आप एक पॉइंट ये भी निकाल सकते हो, जैसे कि पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस हद तक जो है वो जो शांति स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाता है, पीस स्थापित करने में भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि कोसोवो वाला एक एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल आप डाल सकते हो, अच्छा पॉइंट है, जिनमें राजनयिकों की नियुक्ति की जाती है, उनके बीच में जिन मुद्दों को लेकर विवाद होता है उन मुद्दों पर गहन चर्चाएं होती है और गहन चर्चाओं के बाद में उन समस्याओं का फिर इजीली समाधान निकाल दिया जाता है। ट्रैक वन राजनयिक प्रयासों का उद्देश्य जो भी इरादे हैं उन इरादों से स्थिति जन्य मांगों पर उससे अलग नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि राजनयिक वन के द्वारा जो भी यानी ट्रैक वन के द्वारा अधिकारियों के द्वारा जो भी डिमांड रखी जाती है वो बिल्कुल जायज़ होती है और इस पे प्रतिबंध या फिर अंतिम चेतावनी, मनोरंजन की धमकी है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती।
होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में कूटनीति संवाद के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो हम राजनायकों को देखते हैं, राजनायक जो एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे देश के दूसरे देश के किसी बात को लेकर विवाद होता है, मोस्टली टाइम हम ये देखते हैं ट्रैक वन यूज़ होता है। हमारे देश के जो विशेष अधिकारी होते हैं वो मिलते हैं दूसरे देश के विशेष अधिकारी, चाहे वो चाइना के कॉन्सेप्ट में हो चाहे वो पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में हो। तो यहाँ पर औपचारिक बैठकें होती हैं, संवाद चलते हैं। संवाद होने के बाद में उन वार्ताओं से जो भी बातें निकल के आती है वो ट्रैक वन कूटनीति के अंतर्गत ही आती है, और इसके द्वारा उन संवादों को आकार दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवाया जाता है, और इसके बाद में हम देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करवा लिया जाता है। ये ट्रैक वन के अंदर आता है। वहीं बात करें ट्रैक टू जो है वो इससे विपरीत मानी जाती है। उसमें हथियारों की बिक्री, व्यापार के संबंध जैसे पर्याप्त सकारात्मक प्रोत्साहन शामिल है। ट्रैक टू के बारे में हम बात करेंगे अनदर वीडियोज़ में, बट नाउ यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी जो कि बहुत ज़रूरी थी कि ट्रैक वन की बात करें तो उस जगह पर आपको राजनायकों की नियुक्ति करवानी है, लंबे लंबे संवाद करवाने हैं, जो अलग अलग आपके संगठन होंगे उन संगठनों की भूमिका बतानी है, और हो सके तो आपको जैसे इसमें सर्बिया का एग्जाम्पल आया था, आपको सर्बिया वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। अगर जो भी संघर्ष है अगर वो प्रत्यक्ष रूप से चल रहा है तो राजनायक उसके अंदर उन संघर्षों को कम करने की, उन्हें वार्ताओं के थ्रू स्टॉप करने की भी कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मौजूदा संरचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए हैं, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये संरचनाएं बनी हुई है, ये संरचनाएं क्या करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को कम करने की पूरी कोशिश करती है। होपफुली आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बताया गया ट्रैक वन जो कूटनीति है उसको बेहतर बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में विकसित किया गया है, यानी जिस भी देश के बीच में इसमें कुछ खूबियाँ भी इसकी कामयाबी हैं। ट्रैक वन की सबसे पहले सकारात्मक पहलू यह है कि परिणामों की दिशा में प्रभावित करने में राजनीतिक शक्ति का उपयोग क्षमता में निहित होता है, यानी आपकी जो भी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपके अधिकारी राजनायक जो है वो उसको कन्विंस कर रहे हैं। अगर उनका कन्विंसिंग पावर अच्छा होगा तो विवादों को ईजिली सुलझाया जा सकता है। अगर कन्विंसिंग पावर आपकी अच्छी नहीं है तो विवादों को अच्छी तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता। इसके अलावा दूसरी बात करें तो इस ट्रैक में कूटनीतिक सामग्री वित्तीय संसाधनों तक पहुंच सकती है। कूटनीतिक सामग्री जो है वो वित्तीय संसाधनों तक पहुंच सकती है, जो वार्ता की सहायता से एक शक्ति हो जाती है, यानी वार्ता की सहायता से क्या हो जाती है, वो एक शक्ति हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ट्रैक वन की कई कमजोरियां भी हैं। इसकी कमजोरियां में जिसमें क्या है कि संघर्ष का समाधान कई बार हो ही नहीं पाता, लंबी लंबी वार्ताएं चलती रहती है। आज भी बैठक हुई, फिर 4 महीने बाद भी बैठक हुई, और ये बैठक चलती रहती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटते, राजनायक पीछे नहीं हटते, वो भी पीछे नहीं हटते, वो उनकी बातों को नहीं मानते, वो उनकी बातों को नहीं मानते। तो ये कॉन्सेप्ट हमें देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे ट्रैक टू के बारे में, वो होगी हमारी अनदर वीडियो में। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया के विभिन्न अकाउंट का है, और यहाँ पर आप सभी की स्क्रीन पर भी ये नंबर शो हो रहा है। व्हाट्सएप पे आप हमसे कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट जो है अपना वो क्लियर करा सकते हैं। मिलता है आप सबसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।